नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं नर्सरी के लिए, तो आप देखते हैं कि आप नर्सरी डालते हैं और पौधा अंकुरित भी होता है। लेकिन पौधा अंकुरित होने के बाद क्या होता है कि वो पौधा ग्रोथ सही से नहीं ले पाता, ठीक है। और कुछ उसमें एक समस्या और आती है कि जो जड़ें हमारी वो गलने लगती है। वो क्यों होता है? वो दोस्तों होता है कि हाई टीडीएस और हाई ईसी कोकोपीट का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आज वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कोकोपीट में होता क्या है। दूसरा ये कि उसमें टीडीएस कितना होना चाहिए। तीसरा ये कि उसमें ईसी कितनी होनी चाहिए और लो ईसी और हाई ईसी क्या होती है। और कोकोपीट का जो धुलाई, हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको ज़्यादा पानी में उसको धुलना पड़ेगा। क्यों धुलना पड़ेगा, इसके हम कारण जानेंगे। और आपको मैं आज डेमो सही यानी कि प्रैक्टिकल रूप से आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगी और ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि ऐसा वीडियो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर किसी ने आपको बताया होगा नर्सरी के बारे में, खासकर कि आपको कैसे कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। और प्रैक्टिकल तौर पर आपको टीडीएस और ईएस के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो हम अधिकतर नर्सरी वालों से सुनते हैं, या आपने भी सुना होगा किसी भी यूट्यूब के किसी भी वीडियो में सुना होगा कि लो ईसी का हमें कोकोपीट इस्तेमाल करना चाहिए, लो टीडीएस का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो वाटर हो चाहे फिर कोकोपीट हो। तो दोस्तों, कोकोपीट का इस्तेमाल हमें कैसे करने चाहिए, हम वाटर का टीडीएस कितना रखना चाहिए, कोकोपीट का टीडीएस कितना रखना चाहिए, ताकि हमारी जो नर्सरी है वो बहुत बढ़िया रहे और बढ़िया ग्रोथ उसकी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि कोकोपीट है क्या। कोकोपीट दोस्तों नारियल जो होता है हमारा, आप जानते हैं सब कि समुद्र के किनारे नारियल का पेड़ पाया जाता है और वहाँ पर नारियल होता है। तो नारियल का जो ऊपर का जो छिलटा होता है, जो उसका बुरादा होता है, उसी को क्रश करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको हम कोकोपीट कहते हैं। कोकोपीट को एक प्रोसेस के तहत जो है उसको क्रश किया जाता है, कुछ केमिकल के थ्रू भी क्रश किया जाता है ताकि वो बारीक हो सके। और उसके बाद फिर एक प्रेस मशीन की द्वारा उसको प्रेस करके उसकी जो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, लगभग 3.5 से 4 किलो की, आप देख सकते हैं ये जो मेरे हाथ में है, इस टाइप की ब्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। आपके पास जो आती है वो इसी टाइप से आता है। ये कंप्रेस फार्म होता है और इसको हम जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं, इसमें जब पानी की मात्रा हम डालते हैं तो ये लगभग 15 से 20 गुना ज़्यादा हो जाता है। यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़कर 15 से 20 गुनी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, कोकोपीट तो ये हुआ, आप जान लेंगे अब कोकोपीट क्या चीज़ होती है। अब हम जानते हैं कि टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस को नापने के लिए दोस्तों हमारे पास एक टीडीएस मीटर है जिसका हम इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो टीडीएस होता ये है कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि पानी में जो सॉलिड पदार्थ है। देखो दोस्तों, जब पानी ज़मीन से निकलता है तो उस पर जो है कुछ पदार्थ, कुछ केमिकल, कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो पानी पर जो है घुलनशील अवस्था में होते हैं। तो उसको जब नापा जाता है तो उसको नापा जाता है हमारे टीडीएस मीटर से। ये आप मार्केट पर आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा और किसी ऑनलाइन साइट पर आप देखेंगे, इसको आप ले सकते हैं। तो इसका मैं लिंक भी आपको चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि टोटल डी फॉर डिजॉल्व और एस फॉर सॉलिड, ठीक है। सॉलिड यानी कि एक कोई ठोस पदार्थ जो कि घुलनशील अवस्था में हमारे पानी पर मौजूद होता है, तो उसको हम बोलते हैं टीडीएस। तो उसको नापने के लिए आपको देख लिया कि आपको टीडीएस मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हुआ टीडीएस। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ईसी क्या होता है। वाटर पर ईसी जो होता है, पानी पर यानी पानी पर जो ईसी होता है वो ये हमें दर्शाता है कि उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और कंडक्टिविटी यानी चलायमान। विद्युत जो पानी में चलायमान स्थिति में है वो कितनी है, उसको नापने के लिए ईसी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमने ईसी मीटर बुलवाया हुआ था मगर वो किसी कारण से ख़राब हो गया, इसलिए मैं आपको उस मीटर को नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मैं आपको बिना मीटर के भी इसी को नापने वाली एक प्रक्रिया ऐसी बताऊंगा प्रैक्टिकल तौर से, जिससे आप अपने वाटर या फिर जो कोकोपीट हम तैयार करते हैं उसका ईसी आप नाप सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। और उसी के तहत हम ये भी नाप सकते हैं कि आपके पास अगर टीडीएस मीटर भी नहीं है ना, तो भी आप जान सकते हैं कि आपके जो पानी है उस पर नमक की मात्रा कितनी है। मीटर है, अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो ये हुआ 0, ठीक है। अब इसको हम जब पानी में डालेंगे, इसके बाद हम रीडिंग आपको बताएंगे कि इस पानी का जो टीडीएस है वो कितना है। ये हमने नाप लिया इसको और मैं आपको होल्ड करके इसको बताता हूँ। ये देखिए 186 यानी 186। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पीपीएम में होता है पर पार्ट
ऑफ मिलियन। ठीक है, तो यानी कि पानी पर जो मात्रा है उसकी मिलियन पर कितनी है ये वो दर्शाता है। तो अब आपने देख लिया कि इस पर जो अभी TDS है वो है 186 यानी 186 ppm, ठीक है, पर मिलियन पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हुआ हमारा शुद्ध पानी जिस पर भी हमने किसी भी चीज़ को भी मिक्सचर नहीं किया है, यानी कोकोपीट फिर इसमें मिक्स नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोकोपीट को मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको ताकि हमें अच्छे से जानकारी हो पाए कि इसका कोकोपीट का TDS है कितना, तो मिक्स करने के बाद कितना होता है। मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं 380। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे ही पानी पर हमने पहले कुछ नहीं मिलाया था तो उसका TDS था कितना 186, लेकिन जब हमने इस पर कोकोपीट का मिक्स किया तो इसका जो TDS है वो कितना हो गया 380। अब आप समझ लें कि जो 186 से ऊपर का जो हमारा आ रहा है ppm पर वो जो है एक्स्ट्रा इस पर, तो इसका मतलब है कि लगभग 200 इसका TDS बढ़ चुका है कोकोपीट को मिक्स करने के बाद। तो देखा आपने दोस्तों कि आपका जो कोकोपीट का TDS है वो कितना है 380 है, जबकि होना चाहिए दोस्तों वो लगभग 200 के किनारे। इतना TDS कम रहेगा कोकोपीट का उतना ही हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है, पौधों के ग्रोथ के लिए बढ़िया होता है। तो TDS में होता क्या है कि कुछ हार्मफुल केमिकल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल पदार्थ भी होते हैं, जैसे सोडियम है, नमक की मात्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो पौधों को नुकसान करती हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जब हमने अभी नापा था इसको 380 था और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसकी धुलाई करेंगे। ठीक है, इसकी हम कोकोपीट की धुलाई कर लेते हैं और इसमें पानी की ये हमने डाला इसमें और इसकी हमने अच्छी से धुलाई इसको कर ली और फिर हम इसको फिर निकालेंगे। इसको हम पानी को फिर एक बार फिर फेंक देते हैं और फिर हम दूसरा इसमें फिर पानी लेते हैं। इसको हम इसमें फिर डाल देते हैं। इसका हम TDS नाप के देखते हैं कि अब धुलाई करने के बाद इसका TDS कितना बच की रही है, रीडिंग 0। अब इसको फिर से डालते हैं। आप देख सकते हैं ये 201 में आ चुकी है। आपने देखा कि हम जब इसकी धुलाई करते हैं कोकोपीट की तो इसका जो TDS है वो कम हो जाता है, यानी कि इसमें जो नमक की मात्रा होती है दोस्तों, ये समुद्र के किनारे पाया जाता है, इसमें समुद्री पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें नमक की मात्रा होती है। फिर इसको प्रोसेस करने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी नमक की मात्रा होती है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर TDS ज़्यादा होगा, नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। तो आप इसकी जितनी धुलाई करेंगे, तो अभी हमने तुरंत की तुरंत इसकी धुलाई की है इसलिए इसका TDS जो है ज़्यादा लो नहीं हो पाया, फिर भी 380 से घटकर ये 201 पर आ चुका है। आपको मैंने प्रैक्टिकल करके आपके सामने दिखाया हूँ, इसमें छुपाने की बात नहीं है, आपने सामने से देखा इस पर कि हमने क्या क्या किया। तो आप जिसकी जो धुलाई है वो कैसे करेंगे, धुलाई आपको करना ये है कि आपको एक दिन के पहले कम से कम कोकोपीट को भिगा के रखना है। भिगा के रखने के बाद उसको कम से कम 3 से 4 बार आपको उसकी धुलाई करनी है, तो आप देखेंगे कि उससे जो TDS है वो कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि TDS की मात्रा बढ़ती कैसे है। नमक की हम बात कर रहे हैं कि नमक जब ज़्यादा हो जाता है पानी पर तो उसकी जो TDS की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के आपको बताऊंगा कि नमक की मात्रा जब हम जैसे बढ़ाते हैं तो उसका TDS कैसे बढ़ जाता है। हम लेते हैं इसमें शुद्ध पानी, ठीक है, ये आपका हो गया शुद्ध पानी, ठीक है। अब इसका हम TDS नापते हैं 194, ठीक है। अब हम इसको TDS को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये हमारे पास नमक रखा हुआ है जो खाने का नमक होता है हमारा, इस पर जो है हम
नमक इसको डालेंगे इसमें, ठीक है। ये नमक हमने इसमें डाल दिया और इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। और फिर इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें TDS कितना है। ये देखिए 576 576, यानी कि हमको नमक मिलाने के बाद इसका जो TDS है वो कितना बढ़ता है। तो आप उसको समझें कि आपका यदि पानी का TDS ज़्यादा है, कोकोपीट को मिक्स करने के बाद पानी का यदि TDS आपका ज़्यादा निकलता है तो आप समझ लें कि आपके वाटर पर TDS ज़्यादा है, कोकोपीट पर TDS ज़्यादा है, नमक की मात्रा उस पर ज़्यादा है। और नमक का जैसे आप मैं बता दूं आपको कि नमक का इस्तेमाल जो किसी भी चीज़ को गलाने के लिए किया जाता है। जैसे आप सब्ज़ी में नमक डालते हैं, जब सब्ज़ी नहीं गलती, दाल नहीं गलती, तो आप क्या करते हैं उसमें नमक डाल देते हैं, तो आपकी जो दाल है वो सब्ज़ी गल जाती है। टमाटर की बात करें, टमाटर गलाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप जानते होंगे। तो ये रहा दोस्तों TDS। तो TDS में आपने देखा कि नमक की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो TDS मीटर जो हमारा उसकी रीडिंग जो है बढ़ा के देता है। तो जब भी आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें तो TDS को लो करें, हो सके तो आप TDS मीटर ले लें, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके पास में TDS मीटर नहीं है तो आप सिंपली क्या काम करें, एक दिन पहले उसको कोकोपीट को भिगा के रखें और भिगाने के बाद उसको क्या करें कि आप पानी की अच्छे से धुलाई कर लें दूसरे दिन, इसके बाद उसका इस्तेमाल कर दें। दोस्तों एक प्रोसेस और होती है कोकोपीट को इस्तेमाल करने के लिए, उसको बोलते हैं कोकोपीट की बफरिंग। बफरिंग क्या होती है, यदि आपको ये जानकारी चाहिए और उसको बफरिंग को कैसे किया जाता है तो आपको इस वीडियो को जो है कम से कम 1000 का लाइक आपको करना पड़ेगा। और आप कमेंट करें कि यदि आपको कोकोपीट की बफरिंग आपको कैसे होती है ये आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने की कोशिश करेंगे। यदि आपके 1000 वीडियो पर लाइक हो जाते हैं तो आप इसको समझें, हम बफरिंग आपको बाद बताएंगे। ये प्रोसेस जो है बफरिंग आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, यदि आप हाइड्रोपोनिक टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बफरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे जानते हैं कि पानी का EC क्या होता है, कोकोपीट का EC क्या होता है और इसको EC को जानने के लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों वैसे तो EC को जानने के लिए हमें EC मीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर फिर भी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जिसकी सहायता से आप घर बैठे बिना पैसे खर्च करे आप EC को जान सकते हैं, अपने पानी की EC को जान सकते हैं। और दूसरा आप जो है कोकोपीट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका EC भी आप जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप जैसे आपने देखा है कि इस पर नमक की मात्रा है, ठीक है। और अब इसके बाद हम पानी ले लेते हैं, हमारा शुद्ध पानी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तब होती है दोस्तों जबकि ऐसे पदार्थ पानी पर मौजूद हों जो कि विद्युत के प्रति जो है चलायमान हो। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब जैसे आयरन है, आयरन का जैसे आप जानते हैं हिंदी रूपांतर जो है लोहा होता है। तो पानी में यदि लोहे की मात्रा होगी तो विद्युत उसमें जो है ज़्यादा प्रवाह देगी। यानी सीधा सा आपको बताऊं कि कुछ ऐसे पानी होते हैं जिस पर यदि आप कुएं में करंट डाल देंगे मान लीजिए, तो आप दूसरे छोर पर अगर खड़े हो जाएंगे ना कुएं पर तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन वहीं यदि पानी का जो EC है वो यदि हाई है तो आप जो है उस पर आपको करंट लगेगा। इतना फ़र्क होता है EC का, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल रूप से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक जुगाड़ है EC मीटर के लिए। आप देखते हैं ये जो हमारा सौर पैनल से कनेक्टेड है और ये हमने इस पर क्या किया है कि LED बल्ब एक लगाया हुआ है। मैं आपको जला के बताता हूँ अभी। ये देखें आप, ये LED बल्ब जल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये एक छोर ये हुआ हमारा और एक ये छोर ये हुआ माइनस और प्लस। अब इसको हम पानी में डुबाते हैं, सिंपल पानी में, ठीक है। ये हमने एक डुबा दिया एक छोरा पहले से और फिर आपको बता रहा हूँ मैं कि इसमें हम पानी, ये देखिए तो जो ग्लो है इसका यानी कि बल्ब का जो उजाला है वो अभी कम है। अब हम इस पर क्या करेंगे, इस पर नमक की मात्रा डालेंगे, ठीक है। ये वो सिंपल आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने जो है इस पर बताऊंगा। तो अब हमारे पास ये नमक पहले से रखा हुआ था, अब इस पर हम नमक ये डाल देते हैं, फिर हम इसको मिला देते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको वीडियो पर कभी भी नहीं मिलेगी, किसी भी किसान ने आपको नहीं बताया होगा, ना किसी नर्सरी वाले ने आपको बताया होगा। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है, शायद आपने इस बारे में सुना होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि जो पहले ग्लो हो रहा था बल्ब और अभी क्या हो रहा है, ठीक है। मैं आपको टच करके बताता हूँ इसको आपके सामने। ये देखिए लाइट बढ़ा, इसका ग्लो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ।
तो इसका मतलब सिंपल ये है दोस्तों कि जैसे इसमें नमक की मात्रा कम थी, क्योंकि जैसे आपने जाना था कि हमारे जो पानी का, हमारा जो बोर का भी पानी हमने जैसे निकाला था शुद्ध पानी हमारा, उसका TDS कितना था 180। लेकिन 180 पर जब हमने इसको करंट को फ्लो किया तो हुआ क्या कि वोल्टेज हमारा बल्ब को कम मिला, यानी कि पानी से पानी के बीच में जो करंट दौड़ रहा था, हमारा जो विद्युत संचालन हो रही थी वो कम मात्रा में हो रही थी। लेकिन हमने जैसे ही इस पर जो है नमक की मात्रा डाली तो आपने देखा कि बल्ब जो है बहुत बढ़िया ग्लो किया। तो दोस्तों आपने जाना कि ये विद्युत चलायमान कैसे हम उसको नाप सकते हैं। ये एक सिंपल सा जुगाड़ है, आप चाहें तो EC मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी। तो यदि आप EC को जानना चाहते हैं अपने कोकोपीट का, आप जैसे सेम प्रोसेस से आप कर सकते हैं। पहले कोकोपीट को बुला लें और भुगाने के बाद जो पानी निकलता है नीचे उस पर EC को अपन चेक कर सकते हैं कि हमारे जो कोकोपीट है उसका EC है कितना है। तो EC जो है बहुत जितना कम होगा उतना ही बहुत बढ़िया होगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा पात्र है जो इसमें है, इसमें जो डब्बा है हमारा, इस पर अगर सही EC माना जाए तो वो यहाँ इस छोर पर पानी हम डालेंगे और इस छोर पर डालेंगे तो वो बल्ब जो है ग्लो नहीं होना चाहिए, उसका TDS कम होगा। तो TDS भी यदि आप नाप लेते हैं और TDS भी यदि आपका लो हो जाता है तो आपका जो EC है वो ऑटोमेटिक आपका लो हो जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो में लाइक का टारगेट हमने 1000 लाइक रखा है। और यदि आपको कोकोपीट की बफरिंग कैसे की जाती है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, और बफरिंग करने के बाद जो EC है और जो TDS हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, एक प्रोसेस वो भी होती है। यदि आपको ये जानकारी चाहिए हो तो आप इस वीडियो को 1000 लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये कोकोपीट की बफरिंग कैसे की जाती है। आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।